मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना का दौरा करेंगे, जहां सीएम पीएससी कैंप का शिलान्यास करेंगे। साथ ही शामली जिले में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और ये भी आपको बता दें कि सीएम योगी का ये कैराना दौरा जो है वो अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी यहाँ पलायन के मुद्दे पर बोलते आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहां से सीधे सीएम योगी रामपुर रवाना हो जाएंगे, जहां सीएम आजम खान के गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि 64 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम। बिल्कुल, और इस दौरान सीएम 20 योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। लाभार्थियों को मोबाइल, पोषण पोटली, आयुष्मान कार्ड भी सीएम सौंपेंगे। तो जया, देखिए ये बेहद अहम दौरा है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। हर एक दौरे की अपनी अहमियत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कि ये दौरा कहां का है। अगर बात करें रामपुर सीट की, तो सबको पता है कि किस तरीके से ये सीट सपा का गढ़ रही है। आजम खान का अच्छा खासा असर रहा है, लेकिन 2022 एक अलग तरीके की चुनौती होगी, एक अलग तरीके की कसौटी होगी, और यहां से पूरी कोशिश रहेगी अपने पक्ष में तमाम वोटर्स को लुभाने की। और चलिए इसी खबर पर बात करने के लिए शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सीएम के कार्यक्रम को लेकर। शैलेश, आज सीएम का बेहद अहम दौरा है, कैराना का दौरा है, वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे, रामपुर में भी उनका कार्यक्रम है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरह से आज शामली के कैराना में और रामपुर जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को देखते हुए अगर कहें तो ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। दोनों सीटों की अपनी एक खासियत है। रामपुर की अगर बात करते हैं तो जैसा अभी आपने बताया, देखिए सपा का गढ़ या कहें आजम खान का गढ़ वो है। उनकी पत्नी जो है तंजीम फातिमा अभी भी विधायक है वहां से। दूसरी तरफ अगर हम शामली के कैराना की बात करते हैं तो जब भी देखिए कैराना का जिक्र आता है तो सबसे पहले अगर किसी के जहन में कोई बात आती है तो आती है कैराना से लोगों के पलायन का मुद्दा। और लगातार भाजपा सरकार जो है, या जब सरकार में नहीं थी भाजपा तब भी वो इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। जो उस समय के सत्ताधारी दल रहे या इस समय वर्तमान विपक्षी दल कहे, उन सब पर निशाना साधती रही है। तो कैराना का दौरा जो है वो भी काफ़ी अहम हो जाता है। और आज जब मुख्यमंत्री शामली जाएंगे तो वहाँ पर 426 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम आवास के जो लाभार्थी उनको चाबी दी जाएगी, आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जो गोल्डन कार्ड होते हैं। इसके अलावा तमाम और योजनाओं के तहत उनको चेक का वितरण होगा। और इतना ही नहीं, जो लोग पलायन करके वापस आए हैं, यानी जिन्होंने एक समय पलायन किया था और बाद में वो वापस उसी जगह कह सकते पुनर्स्थापित हुए हैं, उन लोगों से भी संवाद करेंगे सीएम। और निश्चित रूप से वहाँ से विपक्षियों पर निशाना साधने का काम भी होगा मुख्यमंत्री की तरफ से, ये मानकर चलिए। तो काफ़ी अहम दौरा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रामपुर की, तो वहाँ पर भी करीब 64 करोड़ की 20 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दोनों जगह जब वो जनता को संबोधित करेंगे तो ये मानकर चलिए कि आज विरोधी दलों पर, खास तौर से सपा के ऊपर मुख्यमंत्री का निशाना रहने वाला है। और पलायन के मुद्दे पर भी आज फिर से चर्चा भी होगी। और दूसरी तरफ सपा के गढ़, जिसका हम रामपुर की जब बात करते हैं तो वहां से, क्योंकि देखिए आजम खान अभी भी जेल में है, सीतापुर जेल में है, उनके बेटे की विदाई जा चुकी है, हालांकि उनकी पत्नी जो है अभी वहाँ से विधायक है। तो निश्चित रूप से जो वहाँ पर आज के कार्यक्रम रखे गए हैं, ये 2022 जो मिशन 2022 है उसको लेकर काफ़ी अहम हो जाते हैं। क्योंकि कई सीटें जो अलग अलग कह सकते हैं, या तो विपक्षी दलों में किसी का भी गढ़ नहीं हो उनके ऊपर, और दूसरी वो सीटें जहाँ पर भाजपा कभी नहीं जीती या कई सालों से नहीं जीती। ये अलग अलग कैटेगरी है जिनके ऊपर पार्टी इस समय ज़्यादा फोकस कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री जो है वो ऐसी सीटों को लेकर स्ट्रैटेजी के तहत सभी जगह काम भी कर रहे हैं। वहाँ पर उनका मूवमेंट भी हो रहा है, उनके दौरे लग रहे हैं। तो जो खास स्ट्रैटेजी है भाजपा की, उसी के तहत सारा काम इस समय चल रहा है इन 3 कैटेगरी पर, खास तौर से विपक्षी दलों के गढ़ कहें या फिर ये कहें जहां पर भाजपा। शैलेश, देखिए हर एक स्ट्रैटेजी अपने आप में खास होती है, लेकिन मुश्किल काम को पहले करना और प्रायोरिटी पे करना, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। सीएम उन जगहों पर पहले जा रहे हैं जहां पर
समझ में आता था कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। आपका शुक्रिया शैलेश।